हेलो हाय गुड इवनिंग। मैं संध्या मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित चौधरी पर। तो साथियों आइए और हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ जोरदार तरीके से जो प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं हमारे चैनल पे कराया जा रहे हैं, ईवीएस का भी आपने किया, उसके बाद जुड़ जाइए हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ और सीटेट की तैयारी के लिए एक बढ़िया से प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और हम कराने जा रहे हैं आज जो आपका जो कल प्रैक्टिस सेट हुआ था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, उसके आगे का जो है प्रैक्टिस सेट और जो उसके आगे के क्वेश्चन है वो करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया एकदम से तराश के लाए गए हैं आपके लिए, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जरूर कर लीजिएगा इस क्लास को कंप्लीट। ठीक है साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 232 है। क्या कह रहा है? भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश, ये समझिएगा साथियों, बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को उनकी आयु के अनुसार बोधगम्य स्तर वाले भाषा के अवसर देना, अपनी आयु के उपयुक्त बोधगम्य पठन का शिक्षण, शिक्षार्थियों को उनके भाषा स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा में संलग्न करना, शिक्षार्थियों को नई भाषा के अवसर प्रदान करना तथा उनके लिए बोधगम्य बनाना। साथियों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, और मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चंस को और फिर इसका आंसर करिए कि इसमें क्या होगा, कि जो बोधगम्य निवेश का जो तात्पर्य है वो क्या है, कि बोधगम्य निवेश होता क्या है उसकी बात करी गई यहाँ पर। तो साथियों आंसर करिए। इसमें ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, शिक्षार्थियों को उनके भाषा स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा में संलग्न करना, मतलब जो इनका स्तर है उसके थोड़ा ऊपर जो है उसको संलग्न करना। ठीक है साथियों, सही से आप लोग आंसर करिए। इसका एक सिद्धांत भी दिया गया था, उसके बारे में बताएंगे। एक इससे रिलेटेड एक सिद्धांत दिया गया था जिसे I+1 का सिद्धांत कहते हैं। I+1 सिद्धांत था ये, I+1 सिद्धांत था, और जिसमें ये I क्या है, I ये छात्रों को डिनोट करता है, कि छात्रों की संख्या है, छात्रों के बारे में बताता है कि जो उनका स्तर है उससे थोड़ा ऊपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है? सभी शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य, क्योंकि लेखन सदैव व्यक्तिगत होता है। शिक्षार्थी जो पहली बार में सोचते हैं वही अंतिम उत्पाद के रूप में लिखते हैं। अच्छे लेखकों के लेखों की नकल करना और जब जहां आवश्यकता हो उसे लिखना। समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि जो है करके फिर व्यक्तिगत रूप से लिखना। ध्यान से साथियों, ये जो प्रभावकारी लेखन कार्य होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनका आप लोग आंसर करिए साथियों। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 233 का आप लोग आंसर करिए। ठीक है साथियों, आप देख लीजिए एक बार जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्या क्या हैं, आप देख लीजिए, फिर मैं इसका बताती हूँ आपको। इसमें जो प्रभावकारी लेखन है वो हमें ऑप्शन जब 4th पढ़ा तो उसमें दिख गया कि समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक, जहां पे ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटी की बात करते हैं, वही व्यक्तिगत रूप से लिखना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 234 कह रहा है, एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटी पाठ्य सामग्री का सृजन क्या कहलाएगा? एक लघु कथा का जो शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटी पाठ्य सामग्री का सृजन क्या कहलाएगा? लघु कथा का संक्षिप्तीकरण, कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम में सूचीबद्ध करना, शिक्षार्थियों को लघु कथा के माध्यम से लिखने के लिए सक्षम बनाना, कथा की घटनाओं को अव्यवस्थित तरीके से सूचीबद्ध करना। साथियों इसका फटाक से आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 234 का, कि इसका सही आंसर क्या होगा 234 का। इसमें साथियों बढ़िया तरीके से हमें दिख रहा है, जहां पे ये बात आ गई तो हमें यहीं से आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती हैं या बताती हैं, ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती हैं। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही है? इसका आपको आंसर करना है। त्रुटि विश्लेषण कर रही है, उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण दे रही है, संप्रेषण है, प्रतिपुष्ट। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 235 का आंसर करिएगा। क्या होगा? मैं हट जाती हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार इसके ऑप्शंस क्या होंगे। इसमें होगा प्रतिपुष्ट। अगला क्वेश्चन है,
पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है? अनेक व्यक्तियों तथा प्रदत्त कार्यों के माध्यम से आकलन को सुधारने के लिए व्यवस्थित तरीके, भाषा अधिगम के लिए संरचनात्मक आकलन, विद्यार्थी द्वारा एक समयावधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों का व्यवस्थित संकलन, भाषा अधिगम के लिए योगात्मक तथा संरचनात्मक आकलन। पोर्टफोलियो के लिए क्या है वो आपको बताना है। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता ही आता है। 236 का आप लोग आंसर करिए, मैं आपका आंसर देख रही हूँ। आंसर करिए क्या होगा, दिख रहा होगा आपको साथियों। इसमें जो ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? विद्यार्थी द्वारा एक समयावधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों को व्यवस्थित संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक समाचार पत्र से एक अनुच्छेद लेकर शिक्षार्थियों को 2 बार सुनाती हैं। उसके पश्चात उन्होंने जो सुना उस आधार पर उस अनुच्छेद को दोबारा लिखने के लिए कहती हैं। शिक्षार्थियों को उस सुनाए गए अनुच्छेदों के निकटस्थ अर्थ को लिखना है, बिल्कुल वही शब्द और वाक्य नहीं लिखने हैं। श्रवण के लिए यह युक्ति क्या कहलाती है? मतलब जो भी उन्होंने अनुच्छेद कहा तो उसमें जो बताया जो टीचर ने सेम वैसा नहीं लिखना है। अब वाक्य को अपने हिसाब से बच्चा लिख सकता है। तो अब ये ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा सही होगा। 237 का आंसर करिए साथियों। ये कहा जाता है टॉप डाउन प्रोसेस, अधोमुखी प्रक्रिया। अगला है, अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है, वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने में प्रयोग नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस रूप में जाना जाता है? कि पहचानता तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाता। तो ग्राह्य शब्द संपदा, उत्पादक, या वह शब्द जिन्हें हम लेखन वाचन में प्रयोग करते हैं, संज्ञानात्मक। साथ में इसका आंसर करिए। तो 38 का इसे कहते हैं रिसेप्टिव वोकेबुलरी। फर्स्ट इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? बढ़िया से ध्यान रखिएगा, निर्गम परिकल्पना क्या होती है, इससे क्या तात्पर्य? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और लोग ध्यान से देख लीजिए चारों ऑप्शन। निष्पादन के रूप में शिक्षार्थियों की भाषा के समझ, प्रयोग के लिए भाषाविदों की भाषा की समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं के बारे में शिक्षक की समझ, शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता। 239 क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं साथियों। तो इसका आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? 239 का आंसर क्या होगा? आंसर करिए, मैं देख रही हूँ आपके आंसर। देख लिए ऑप्शन, देखे? ये हो जाएगा फोर्थ वाला, शिक्षार्थियों को उनके द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग की योग्यता। 240, पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ है? ये तो आप ही लोग आंसर करेंगे कि जो सरसरी दृष्टि से पढ़ा जाता है उसको क्या? समझने के लिए शीर्षकों को पढ़ना। जो भी शीर्षक आप पढ़ते हैं तो क्या आप सरसरी दृष्टि से पढ़ते हैं, हाँ या ना? पाठ्य सामग्री को जोर जोर से बोलकर पढ़ना, सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ना, अर्थ ग्रहण करने के लिए। सरसरी दृष्टि से क्या पढ़ा जाता है? 240 का आप लोग आंसर करिए, मैं देख रही हूँ आप आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 240 देख लीजिए ऑप्शन, इसमें हो जाएगा अर्थ ग्रहण करने के लिए पढ़ना। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती हैं, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए आप लोग देखिए, सही से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको जो करेक्ट ऑप्शन है बताऊंगी। ऑप्शन आप लोगों को देखकर पढ़ना है। आप देख सकते हैं कि क्या होगा, मैं आपके कमेंट देख रही हूँ। तो 41 का आप क्या कर रहे हैं, देख लीजिए साथियों। आई थिंक देख लिया होगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा टू 42। शिक्षार्थी क्या करती हैं? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाते हुए युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। मतलब ये जो बात लिखी हुई है, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन को देखना है। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति या विन्यास पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 242 का आप लोग साथियों आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 242।
करिए आंसर, मैं देख रही हूँ आपके। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं ये फर्स्ट वाला है। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहां तक कि विद्यार्थियों की पहुंच बन गई हो, या विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा बहुसंवेदी अधिगम, या दैनिक वार्तालाप। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर आप ही लोग करेंगे। देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर करते हैं 243 क्वेश्चन का। समझ में आया ना? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा। 244 का आंसर आप लोग करके बताइए, 244 का आंसर क्या होगा? 244। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, मतलब क्या चाहते हैं वो, किस तरह से बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं? टॉपिक के प्रति रुचि, इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, जो पीयर सपोर्ट, जो पीयर लर्निंग होती है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पाठ्यवस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। इसमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, आप करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 245 का आप करेक्ट आंसर करिए। कॉमन सी बात है, इसमें अगर हम करेंगे तो ये बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो जाए, इसीलिए। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? चुनौतीपूर्ण यांत्रिक भाषा, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, समावेशित युक्तियों, या केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 246 का आप लोग आंसर करिए, क्या होगा? 246 का आंसर करिए फटाक से, क्या होगा? इसमें तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। समावेशित युक्तियां, इंक्लूसिव डिवाइस की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो, कहानी पढ़ो और बोध का आधार। यह 247 है, और इसको आप पढ़िए और सही से आंसर करिए, क्या होगा 247 का आंसर? देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये वैसे बढ़िया क्वेश्चन था, बस पढ़ के ही समझना था। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। 248 एलिमिनेट करिए पहले ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकते, उनको एलिमिनेट करिए, फिर आंसर करिए 248 का। देखो, सबसे बड़ी चीज हमें क्या देखनी है, अभिभावकों को बीच में हम नहीं लाएंगे। टीचर का फिर क्या दायित्व है स्कूल में अगर बच्चा कुछ कर रहा है, और प्रशासन शासन ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और उद्यमी विद्यार्थी, जो बच्चे एक्टिव हैं उन पे ही ध्यान दे दोगे, जो नहीं एक्टिव हैं क्लास में तो उन पर उनका क्या होगा? ये कि उनको बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन जो दिया गया है, असर्शन पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो इसका रीजन दिया गया है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। अब आप ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा सही है और इसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 249 का आंसर करिए साथियों फटाक से। इसमें चौथा वाला हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही हैं। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही हैं? कक्षा 7 की बात करी गई है। गहन पठन, साझा पठन, विस्तृत या निर्देशित?
क्वेश्चन नंबर 250 का आंसर करिए साथियों, 250 का आंसर करिए क्या होगा। अच्छा 7 की बात करी गई है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सटेंसिव, मतलब विस्तृत पठन की बात कर रहे हैं। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इसका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, नहीं लगा हुआ है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, विद्यार्थियों का स्तर, या ऑप्शन चौथा। आप ठीक से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फिर आंसर करिएगा। 251 का सही आंसर क्या होगा, ध्यान से आंसर करिएगा आप लोग। 251 क्वेश्चन का आंसर करिएगा साथियों, क्या होगा। मैं आपके कमेंट देख रही हूँ। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, उपयोग का दोहराव और अभिव्यक्ति, अवलोकन, पृष्ठपोषण स्तर, ये चेकलिस्ट, पूर्वानुमान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग देखिए इसको और इसके आंसर करिए कि 252 का आंसर क्या होगा। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, अगर 252 इसका आप लोग देख लीजिए क्या होगा आंसर। मैं आपके कमेंट देख रही हूँ। 252 का आंसर करिए। इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन, मतलब शीर्षक के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप थोड़ा लिंक करके जब देखेंगे, कनेक्ट करेंगे इसको, तो आप बढ़िया से आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर कराती हूँ। आप लोग देख लीजिए कि इसका, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख लिया ना, अब सही से आंसर कर भी दो। 253, इसमें हो जाएगा पहला वाला। निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। पूर्व गतिविधि को, शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य या प्रयोग, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण या भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। 254 का साथियों आंसर करिए आप लोग। 254 का आंसर क्या होगा। ये तो इजी है, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। जो इसका अभिकथन है, अंग्रेजी भारत में एक सहराजकीय भाषा है। ऐसा क्वेश्चन आपने कल किया भी था। भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। आप बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 255 का आंसर करिए। 255 का आंसर करिए। तो देखो ये बात तो सही है, अंग्रेजी भारत में सहराज की भाषा है, तो ये तो आपको समझ में आ रही है। ए सही, लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा सांकेतिक होती है, स्थिर होती है, सामाजिक होती है। कौन सा सही नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 156 का आप लोग आंसर करिए। मैं आपको आंसर चेक कर रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सही बता रहे हैं या नहीं। फटाक फटाक से आंसर कर दीजिए। 256 का, ओके, भाषा स्थिर है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या कह रहा है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। इसका जो तर्क दिया गया है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। साथियों इसका आंसर करिए कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। आपको सही आंसर बताना है। देखो अपनी अपनी जगह जो है, आप लोग आंसर करिए, फिर बताती हूँ मैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा दूसरा। सही तो दोनों है, लेकिन जो आर की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी बताइए 258 का फटाक से आंसर कर दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि 258 का आंसर क्या होगा। इसमें साथियों ये वाला हो जाएगा कि ए और दोनों सही परंतु आर की सही व्याख्या। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। संप्रेषणात्मक, व्याकरण अनुवाद, कार्य आधारित, प्रत्यक्ष। 259 का सही आंसर करिए साथियों। 259 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 259 का सही आंसर करिए, क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि। 60 कह रहा है भारत में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और शिक्षकों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहां तक संभव अधिक से अधिक भाषाएं सीख लें। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ना चाहिए। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी, इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। 260 का जो है क्या कह रहा है कि बहुभाषावाद के रूप में क्या सही है, आपको उसका आंसर करना है 260 का। इसमें चौथा सही हो जाएगा। वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो, अब आप 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कि वाक समुदाय से क्या अभिप्राय है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए और इसका आंसर आप लोग करिए। मैं आपके आंसर्स देख रही हूँ। 261 का आप आंसर क्या कर रहे हैं? सही सही आंसर करिए आप लोग, फिर ऐसे भी मत करिए, सही सही करिए। वाक समुदाय का ठीक है। इसमें हो जाएगा भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग। आगे बताइए कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती हैं। रचनावादी उपागम का प्रयोग करती हैं। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है 4, आप देख लीजिए एक बार, फिर आंसर करिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। 262 का साथियों आंसर करिए आप लोग क्या होगा। इसमें दिख रहा है कहानी को कंठस्थ वाला जो है ये नहीं करना चाहिए। कंठस्थ जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अध्ययन के दौरान आरंभिक शब्द का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते हैं। बच्चे किसी भी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। 263 का साथियों आंसर करिए क्या होगा 263 का सही आंसर। बच्चे अपनी बोली गई बातों को ही दोहराते हैं। भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रसमझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? आप क्वेश्चन देखिए, इसके ऑप्शन देखिए और इसका आंसर करिए क्या होगा। 264 का आंसर करिए क्या होगा साथियों। इसमें संरचनात्मक उपागम होगा। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? अब ये देखिए आप, संरचनात्मक होगा, आदेशात्मक होगा, वर्णात्मक होगा। ये आप चारों ऑप्शन देखिए फटाक से, फिर इसका रिप्लाई करिए, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। 265 सही से करिए आंसर। 265 ठीक है, आदेशात्मक उपागम होता है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिए और इसका आंसर करिए। 266 का आंसर क्या होगा? जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? 266 का आंसर करिए साथियों। इसको एडेप्टेशन या अनुकूलन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो ऑप्शन गड़बड़ हो जाते हैं एग्जाम में। नहीं आएगी 267। अभी आप पढ़िए फिर बताइए इसमें कौन सी नहीं आएगी। आंसर करिए साथियों 267 का।
क्या होगा 267 का? इसमें प्रत्येक शब्द को पढ़ना, अब इतना थोड़ी ना प्रत्येक शब्द को। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 268 का आप लोग आंसर करिए, क्या होगा? गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं को संबंध करते हैं श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? आपको 269 का आंसर करना है साथियों, फटाक से कर दीजिए। 269 का आंसर कर दीजिए। जीवन से जुड़ाव की बात कर रहे हैं ये। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ बड़ा है लेकिन आंसर इसका बहुत बढ़िया होगा। आप लोग कर सकते हैं इसका आंसर, करिए तो। इजी क्वेश्चन है। श्रवण भी और वाचन भी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार के तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, आपको रिप्लाई करना है। पहले आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा? 271 का आंसर करिए। ये हो जाएगा प्रतिपादक लेखन। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? भाषा जो है वो अद्वितीय है, भाषा बाधिक है, या भाषा यादृच्छिक है, या भाषा गतिशील है? 272 का आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, जो भाषा है वो यादृच्छिक है। अतुल्य कालिक अधिगम का उदाहरण है तुरंत संदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तुरंत वार्तालाप या पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 273 का आप लोग आंसर करिए फटाक से, क्या होगा? इसका होता है पाठ्य पुस्तक। भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पाठ्य पुस्तक को, या भाषा आकलन को, भाषा शिक्षण को, या संसाधन सामग्री को? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। 274 का आंसर क्या होगा? इसका होगा भाषा शिक्षण। भाषा आकलन के उद्देश्य नहीं है बच्चों के सीखने में मदद करना, बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देना। 275 का साथियों आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? 275 का आंसर करिए, क्या होगा? भाषा आकलन के उद्देश्य नहीं है। हाँ साथियों, इस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, नहीं लिखा है तो इसका थर्ड वाला हो जाएगा। भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा साहित्यिक। बताइए कौन सा? भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा पक्ष। ये कुछ एरर है इसमें साथियों। दूसरा पक्ष क्या होता है, इसमें से आपको बताना है। अच्छा हाँ, एक पक्ष दिया गया है, दूसरा आपको बताना है इसमें से कौन सा होता है। तो आप आंसर करिए फटाक से, सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत नहीं है। 276 का आप लोग फटाक से आंसर कर दीजिए। दूसरा होता है फंक्शनल या प्रकार्यात्मक। फिर कह रहा है भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? ये पढ़ लीजिएगा, कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है। भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, भाषाई क्षमताएं क्रम से नहीं सीखी जाती, भाषाई क्षमताएं क्रम से सीखी जाती हैं, भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित होती है। 277 का आंसर करिए। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में। तो बहुत इजी और बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेंगे। 278 का आंसर, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कर ना पाए। 278 में सही बात है, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो होता है बढ़िया तरीके से सीखते हैं बच्चे। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है और दूसरा समूह विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर पूरा करने के लिए कहता है, कहती है, किस प्रकार की गतिविधि है? 279 का आंसर करिए आप लोग, क्या होगा 279 का आंसर? अनुभव आधारित। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग के पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहती है यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहती है
ये पेन लाल है। फिर एक अपने हाथ में लेती है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहती है मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं अपनी पेंसिल अपनी जेब में रख रही हूँ या रख रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का है? क्वेश्चन बस बड़ा है लेकिन इजी है। 280 का आंसर करिए साथियों, क्या होगा? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सिचुएशनल बेस अप्रोच की ये बात कर रही हूँ। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? अच्छा, 5 अवयव होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? बलाघात नहीं है, लहजा नहीं है, संयोजन, विहंग, दृष्टि नहीं। 281 का आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? सही बात है, ये इसकी मैं व्यंग ऐसा कुछ नहीं है। इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? ऑप्शन देखिए आप लोग कि उपकौशल कौन सा नहीं है, उसके बारे में बताइए, आंसर करिए। 282 का क्या होगा? 282 का आंसर क्या होगा? ये बेहतर उच्चारण, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देख लीजिए, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं 283 का। इसमें चौथा होगा ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन है। 284, इसका आंसर करिए। 284 का आंसर क्या होगा? दृश्य। एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल को संवर्धक पर काम कर रही हैं? अभिनय, लेखन, वाचन या पठन। 285 का आंसर करिए साथियों, क्या होगा? वाचन पर। पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं, लिखने वाली कोई बात ही नहीं है। शिक्षक उभरते लेखों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं। 286 का आपको आंसर करना है। 286 का आपको आंसर करना है। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना, शिक्षार्थियों को बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा या लेबलिंग करना। भाई लेबलिंग तो बिल्कुल सीटेट में ध्यान रखना नहीं करनी कि तुम तेज हो, तुम होशियार हो, ये बहुत कमजोर है, लेबलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए और ऑप्शन करिए 287 का आंसर क्या होगा? ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा इसमें आंसर। शिक्षिका पाठ्यपुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह से उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। 288 का आंसर आप लोग बताएंगे। 288 का आंसर करिए फटाक से आप लोग। व्यक्तिगत अनुभव से तो जोड़ रहे हैं ना बच्चे, जो बता रहे हैं अपनी कहानी। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए और फटाक से बता दीजिए कि बढ़िया तरीका क्या है भाषा सीखने का। 289 का आंसर कर दीजिए। इसमें तो सीधे दिख रहा है कि उसका रेफरेंस जो होता है, संदर्भ, उसको समझ लेंगे। आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? मूर्त विवरणात्मक, अमूर्त, मूर्त विवरणात्मक, अमूर्त अवधारणात्मक। फटाक से आंसर करिए 290 का। मूर्त विवरणात्मक। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। अब आप बताएंगे। पियाजे साहब के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सीडीपी में भी पढ़ा है। बताइए 291 का आंसर क्या होगा? युक्त जन्य। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास से तक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बढ़िया से आंसर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 292 का आंसर करिए फटाक से साथियों। 292
292 का आंसर करिए। मैं देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में 292 का आप आंसर क्या कर रहे हैं। ठीक है, आत्म केंद्रित से सामाजिक होता है। कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमत प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरे के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 293। आप लोग फटाक से आंसर कर दीजिए। देख लीजिए ऑप्शन क्या है 293 का, फिर इसके आंसर कर दीजिए 293 का क्या होगा। वो इगोसेंट्रिक स्पीच की बात कर रही है, आत्म केंद्रित भाषण। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये चार ऑप्शन आप लोग देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाक से। 294, फिर जल्दी जल्दी क्लास को ओवर करते हैं। 294 का आंसर करिए साथियों। इसमें पहले ही दिख रहा है हमें समृद्ध लिखित। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। क्रिया या साहित्य, बाल कविताएं या खिलौने। 295 का आंसर करिए फटाक से कि क्या होगा। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है बाल कविताएं, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है। पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु। ऑप्शन करिए कौन सा है 296 का। सीधे सीधे कौन सा दिख रहा है, थर्ड वाला। 297 का आंसर करिए साथियों, पढ़िए क्वेश्चन को। 297 को पढ़िए और इसका आंसर करिए। बातें 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 बस बातें। 297 बताइए 297 का क्या होगा। वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं वो अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को बेहतर ढंग से और समझकर हल कर सकते हैं। इसमें निजी भाषण की बात करी गई है। शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते वे जानते हों कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वह रोचक तथा उनके स्वयं के और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। वे इस बात को महसूस करते हों कि एक तरह के कार्य में वे अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए, पहले एलिमिनेट करिए जो नहीं होंगे, जो आपको लग रहे हैं कि नहीं हो सकते बिल्कुल, उनको पहले एलिमिनेट करिए आप लोग। 298 का आंसर करिए फटाक से। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा कौशलों के उपकौशल हैं, आप बताइए। ये भी आपने कौशल पढ़े हैं, इसमें क्या हो जाएगा। कितने होते हैं उपकौशल, ये तो पता है। हाँ हाँ आंसर करिए आप लोग। उपकौशल 2 होते हैं, भाषा कौशल 4 होते हैं। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है। कि एक दूसरे के प्रति क्या है, स्वीकृति का भाव रखें। विविधता वाले शिक्षार्थियों को समावेशी कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा या चयनित शिक्षार्थी। 300 का आंसर करिए। क्या लग रहा है आपको, ये पहले ऑप्शन इसका सही लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अप्रभावकारी आदतों को हटाना, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरीके से नहीं सीखे हैं, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, उद्दीपन उपागम के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। 301 का साथियों आंसर करिए कि क्या होगा। अच्छी तरह से नहीं होगा, सॉरी ये वाला, वही तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज जो हमारे क्वेश्चन थे इतने ही थे। 301 क्वेश्चन थे हमारे, जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवाए जा रहे हैं और आपको कंप्लीट करना है। आज की क्लास में बस इतना ही था, और जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर सेम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं तो पूरा पेपर आपका यहीं से फंसेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।